Nahid Ijaz, having been elected to the office of Mayor of Bracknell Forest Council, declare that यूके में स्थित एक देसी मेयर और उनके बेटे को 15 साल कंबाइन सजा सुनाई गई है। और जिस कारण करके इनको सजा सुनाई गई है उससे पूरी कम्युनिटी जो है वो शर्मसार है और कहीं ना कहीं इंसानियत को इन्होंने तार तार कर दिया है दोनों माँ बेटे ने। ये फीमेल एक हमारी मेयर थी यूके की जिसके बेटे को सजा सुनाई गई है। कौन है ये माँ बेटा, कहाँ थी ये मेयर, क्या इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये न्यूज़ है पूरी आप कह सकते हो यूरोप में वायरल हो रखी है। दोस्तों ये कहानी है 61 ईयर ओल्ड नहीदा एजाज और उनका बेटा 41 ईयर ओल्ड दीवान खान। ये दोनों माँ बेटा यूके के बर्कशायर एक काउंटी है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और नहीदा एजाज जो हैं जिनकी उम्र 61 है, ये 1984 में पाकिस्तान से माइग्रेट होके यूके में आती हैं। यहीं पर ही वो काम करती हैं और इनकी काफ़ी एक अपनी एक बैकग्राउंड रही है स्ट्रगल की। काफ़ी इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल किया है। फिर इलेक्शन लड़ती रहीं, काउंसिल के इलेक्शन, ऐसे करते करते एक दिन ये वहाँ की बर्कशायर काउंटी की मेयर भी बन गई। ये दोस्तों बात है 2023 और 24 की, जब ये करंट मेयर थी और जो इनका बेटा था दीवान खान जिसका नाम बताया जा रहा है वो इनका असिस्टेंट एक हिसाब से लगा लो कि यूके में एक होता है कि अगर आपका पति नहीं है तो जो मेयर का कोई भी नेक्स्ट टू किन होता है वो असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। और इनका बेटा जो है वो एज ए मेयर के असिस्टेंट का काम करता था, जैसे कि कई मेयर की काम होते हैं उनमें हाथ बटाने का। ये दोनों माँ बेटे ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी क्योंकि यूके के अंदर देसी बंदे का मेयर बनना, चाहे वो हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, ये बड़ी एक बात है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल एक जॉब है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये दोनों माँ बेटी ने एक ऐसा कांड कर दिया यूके में जिससे सारी बनी बनाई इज्जत अपनी और अपनी कंट्री की और कम्युनिटी की तार तार हो गई। दोस्तों ये बात भी 2024 की है जब ये वाकया होता है। होता क्या है कि जो इनका बेटा है नहीदा एजाज का दीवान खान, ये गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, इसके साथ होती है पैसेंजर एक यंग लड़की के अकॉर्डिंग और जो बाद में सबूत पुलिस के द्वारा खंगाले गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गाड़ी के अंदर। और कैसे ज़बरदस्ती की वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने उसके ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला के उसके साथ बदसलूकी की। यहीं तक नहीं, ये दरिंदे दीवान खान ने दोस्तों उसकी वीडियो भी बाद में बना ली लड़की की और उसके बाद उस वीडियो को लड़की को दिखाकर अलेजली इसने ब्लैकमेल भी की, जहां उसको दिखा के डराया कि तू कहीं बाहर जाके बात ना करना। ये अपनी माँ के मेयर होने के नशे में इतना चूर था ये बंदा कि ये समझता था कि कानून इसकी मुट्ठी में है, या ये समझ रहा था कि ये अभी भी पाकिस्तान में ही है ताकि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये यही समझ के इसने ये गंदी और जलील हरकत की उस लड़की के साथ। अब जब ये सारा कुछ कर लेता है तो उसके बाद ये लड़की को ड्रॉप कर देता है उसी के घर में। ये वापस आ जाता है, उसको डराता धमकाता है कि मैं मेयर का बेटा हूँ, मैं ये है वो हूँ, तू कुछ भी नहीं मेरा कर सकती। उसके कुछ देर के बाद, क्योंकि ये जुलाई 2024 का वाकया है, सितंबर में जाके, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा दोस्तों डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा दहशत में थी, दीवान के आप कह लें कि इन्फ्लुएंस में थी कि उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, लड़की ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सितंबर 2024 में किसी तीसरे बंदे ने, हो सकता है लड़की ने किसी के साथ बात की हो, ये अभी तक क्लियर नहीं है, उसने सारी घटना पुलिस को बता दी कि ऐसे एक बंदे ने मेरे साथ गाड़ी में गलत काम किया है और मेरी वीडियो भी बना ली है। उस घटना के बाद तुरंत पुलिस जो है वो एक्शन में आती है और वो धावा बोल देते हैं दीवान खान और मेयर नहीदा खान के एड्रेस के ऊपर, क्योंकि ये वैसे पब्लिक फिगर थे, लोगों को तो वैसे पता था कहाँ पर रहते और वैसे भी नंबर प्लेट से सारी डिटेल पुलिस के पास आ चुकी थी। लेकिन जब पुलिस दरवाजा नॉक करती है तो यहाँ पर जो नहीदा एजाज होती हैं दोस्तों, वो दरवाजा खोलने में 2-3 मिनट का डिले करती हैं। पुलिस का उसी समय माथा ठनकता है कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो माँ थी वो अपने बेटे के पाप के ऊपर पर्दा डालने में लगी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो गई थी कि वो उसने ये भी नहीं सोचा कि वो किस कंट्री में है और जो
उसने अपराध किया है, जहाँ उसने पाप किया है, उसको छुपाना क्या सही है या नहीं। एनीवे, तो दरवाज़ा खुलता है दोस्तों, तो पुलिस अंदर जाती है। तो जो पुलिस का बॉडी कैम होता है, जो आजकल हर जगह के ऊपर पुलिस ने कैमरे लगाए हैं बाहर की कंट्रियों में, वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। पुलिस को साफ दिखाया गया उस कैमरे में कि पुलिस जब पूछती हैं कि आपका बेटा दीवान खान कहाँ है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो जो नहीदा एजाज है वो उर्दू में, अब बिल्कुल सही सुने, उर्दू में अपने बेटे को जोर जोर से चिल्ला के कुछ बताती हैं, जो कि पिछले रूम में होता है। पुलिस ने बाद में ट्रांसलेशन की है और उसका पता चला है कि जो वो उर्दू में बोल रही थी नहीदा एजाज मेर अपने बेटे को, वो ये था कि अपने मोबाइल को छुपा दे, उसमें से सारा कुछ डिलीट कर दे। एविडेंस को मिटाने के लिए नहीदा एजाज ने उर्दू का सहारा लिया ताकि जो ब्रिटिश पुलिस है वो अंडरस्टैंड ना कर सके। दोस्तों आप देखो कि वो मेयर है, उसको इतना पता था कि बाद में बॉडी कैम से ट्रांसलेशन तो हो ही जाएगी। इन्हीं लोगों के लिए तो दोस्तों आप बोलते हो मेरे को कहने के लिए, कौन लोग हैं यार, कौन है ये, इतना नहीं सोचा कि बाद में तेरे अगेंस्ट जाएगा वो जो सब कुछ कर ली। इसी का अदालत में बाद में नहीदा को काफी बड़ा प्राइज पे करना पड़ा। दोस्तों आज की हमारी कहानी को स्पॉन्सर किया है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स ने। ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स का ऑप्टिमम डे एंड ऑप्टिमम नाइट लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ऑप्टिमम डे जो है वो दिन में एनर्जी देता है और वजन कम करने के लिए मदद करता है। ऑप्टिमम नाइट जो है वो आपको आराम देता है और अच्छी नींद लेने में मदद करता है। अब ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, रिजल्ट्स देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइकल ओवन 35 पाउंड डाउन, रॉबी 80 पाउंड्स, लिंडा 50 पाउंड और अनीता जो हैं उन्होंने 44 पाउंड लूज़ करने का हमें रिपोर्ट किया है। और इतने सारे बदलाव जो हैं वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके ऊपर जाके स्कैन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो देसी 70 कोड को यूज़ करके आप अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बात साफ है, आपका बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स के साथ। तो पुलिस जाके जी सारा कुछ उससे जब्त कर लेती है, सारा जो होता है उनका बेटा दीवान, उससे सब कुछ रिकवर करके पुलिस उनको लेके चली जाती है। अब दोस्तों लीगल बैटल जो है वो शुरू हो जाती है यूके के अंदर, क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि दूसरे जो इनकी पार्टी थी जिसकी तरफ से ये मेयर थे, ऑब्वियसली उन्होंने भी साइड लेनी थी, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था क्या ये इल्ज़ाम सही हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक इन दोनों को ऊपर कोई भी चार्जेस फिक्स नहीं हुए थे। इधर आपको पता ही है कि पुलिस तब तक हाथ नहीं डालती जब तक उनके पास एविडेंस ना हो। जैसे तैसे करके पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे किए दीवान खान के ऊपर और सारा कुछ अपनी कस्टडी में लेके उसको कोर्ट के सामने पेश किया। और यहीं पर ही दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, कोर्ट में बाद में पता चलता है कि ये जो दीवान खान है ये पुराना पापी है। इसके ऊपर पहले भी कई साल पहले जो है वो ड्रग्स के चार्जेस लग चुके थे। ये कोई क्राइम से कोई अननोन पर्सन नहीं था, इसके ऊपर कई ऐसी धाराएं या ऐसे चार्जेस लग चुके थे जिसमें ये फंस चुका था। दीवान खान के ऊपर सारे चार्जेस डालने के साथ साथ पुलिस ने जो मेयर नहीदा एजाज थी उनके ऊपर भी पुलिस को एक तरह से गुमराह करने के लिए, जिसको देसी भाषा में कह सकते हैं, उनके ऊपर भी चार्जेस ठोक दिए। मेयर के ऊपर भी देखो पुलिस यहाँ की, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं कहा कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है, कोई मंत्री इसको जानते होंगे या कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने इसको उर्दू में कुछ कहा था, हमारे पास एविडेंस है, और दूसरे नंबर के ऊपर तुमने दरवाजा खोलने में देरी की थी। हम ये पक्का मानते हैं कि तुमने इसको एविडेंस छुपाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोला था, और बाद में उर्दू वाली ट्रांसलेशन तो हो ही गई थी। तो उन्होंने नहीदा एजाज को भी साथ में केस में ठोक दिया। अब ये जो घटना थी दोस्तों यूके में जंगल की आग की तरह फैल गई, सब बातें कर रहे हैं। कुछ जो आपको पता ही है ना, जो फिर गोरे लोग हैं वो कह रहे और बनाओ देसियों को मेयर और इनको जिम्मेवारियां दो, देखो इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। यही दोस्तों बार बार मैं कहता हूं कि जो हमारा एक बंदा गलती एक करता है लेकिन भुगतनी भाई लाखों को पड़ती है। ये
खैर केस चलना शुरू हो गया तो 2026 में इसी साल अप्रैल के महीने में जो वहाँ की क्राउन कोर्ट थी उसके जज ने नहीदा एजाज को, जो मेयर थी, एक्स मेयर अब कह सकते हैं, और उनके बेटे दीवान खान को सारे ही इल्ज़ामों में गिल्टी पाया। जो बेटे के ऊपर इल्ज़ाम थे बदसलूकी के, ड्रग्स देने के, ब्लैकमेल का, जो भी आप कह सकते हो, बाकी वो इल्ज़ाम थे। और माँ के ऊपर जो आप कहते हैं ना कोर्स ऑफ जस्टिस है, जहाँ उसको पुलिस के काम में दखलंदाजी करने में, जहाँ एविडेंस को इधर उधर करने के चक्कर में उनको भी नहीदा एजाज को भी गिल्टी पाया। इसकी वजह से दोस्तों जो दीवान खान था इनका बेटा, उसको 12 साल की कैद मिली है और इसके बाद इसको रजिस्टर पे डाल दिया जाएगा दीवान खान को, कि ताकि इसका रिकॉर्ड जो है वो बोलता रहे पूरी लाइफ तक। ही आप हिसाब लगा लो कि कोई काम कुछ नहीं मिलेगा अब। और इसी के साथ साथ इनकी मां को मदद करने के लिए एक्स मेयर नहीदा एजाज को 3 साल की कैद सुनाएगी यूके की अदालत के द्वारा। आप सोचो कि बेटे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में नहीदा एजाज के 3 साल की कैद और जो मेयरशिप थी सब कुछ लुट गया, एक सिर्फ क्राइम को छुपाने के चक्कर में। और जो वो दरिंदा है दीवान खान, उसको तो जो उसके किए की सज़ा मिलनी है, 12 साल की कैद मिल गई है और पूरी लाइफ के लिए तो वो अब गया। ये दोस्तों न्यूज़ ने इतनी ज़्यादा डिवाइड पैदा कर दी थी यूके में, क्योंकि पहले इन कंट्रियों में हमारे हालात ऐसे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जब कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन कोई भी क्राइम करता है इन कंट्रियों में, बाहर की में ख़ास तौर पर, गोरे लोग ज़्यादा वो नहीं पहचानते कि ये बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, वो देसी ब्राउन बंदे को देसी तरीके से ही मानते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों जो हमारी कम्युनिटी थी वहां पर, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा अब आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग मजाक करेंगे, लोग कामों के ऊपर बात करेंगे, लोग वीडियो बना बना के वायरल करेंगे। तो इन जैसे लोगों, आप कह सकते हैं कुछ काली भेड़ों के करके इन सब लोगों का नाम जो है वो खराब होता है। और अब आगे आने वाले दिनों में अगर आप मान लो कहीं पर इलेक्शन में खड़े होंगे देसी बंदे, कोई भी हो चाहे, तो आप सोचो कि लोग ऐसे वोट देंगे जो आपको नहीं जानते, जो गोरी कम्युनिटी है वोट देगी? नहीं देगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि कल को इनका बच्चा कोई क्राइम करेगा तो ये सपोर्ट करेंगे। इन्होंने ये सोचा कि ये पाकिस्तान में फिर रहे हैं जी, मैं मेयर हूँ जी, मेयर वो कहेगी SHO साहब क्या बात कर रहे हो, मेयर हूँ मैं, छोड़ो पर मेरे बेटे को। नहीं जी, ये यूके है, ये आपकी कंट्री नहीं है जहाँ पर आप बच के निकल जाओगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा आप कह लेना ग्रैब की थी अटेंशन, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। आप कमेंट्स में मुझे ये बताना कि ये जो सज़ा इन दोनों को मिली है माँ बेटे को, क्या वो नफ है, क्या इनको ज़्यादा सज़ा मिलनी थी, और सज़ा के बाद इनके साथ क्या इनको डिपोर्ट करना चाहिए, इनकी नेशनलिटी कैंसिल करनी, क्या आपको क्या लगता है, कि आपके क्या सुझाव हैं? जो कुछ भी आप कमेंट्स में मुझे बताना। आपको पता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।